विपक्ष की जो टोपी पहनने की राजनीति थी, एक साल टोपी पहनकर जाते थे इफ्तार पार्टी में, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाते थे। मोदी जी ने सियासत के मंच पर नमाज की टोपी नहीं पहनी क्योंकि मोदी जी ने टोपी पहनाने की राजनीति ख़त्म कर दी। योगी जी ने टोपी पहनाने की राजनीति ख़त्म कर दी। तो ये बिलबिलाहट इनके अंदर है। सियासत में ज़रूरी है रवादारी, समझता है वो, रोज़ा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। तो फैज जी, देखिए इस बार के चुनाव में हम देखा है कि ये बाबा का बुलडोजर जो है लगातार एक्शन के मोड में है, ताबड़तोड़ एक्शन की जा रही है। इसमें इस बार तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि कम्युनल बुलडोजर बन चुका है। बुलडोजर अब धर्म के आधार पर कार्रवाई करता है। बाबा का बुलडोजर अब ये देख रहा है कि चुनाव की खुन्नस कहाँ निकाली जाए, किस इलाके में निकाली जाए। पूरा का पूरा विपक्ष हमलावर है। अब इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। इसका मतलब ये होता है कि जिस प्रकार मक्खन ताप से पिघलता है, दूसरों का कष्ट देखकर संत पिघलता है। योगी जी भारतीय परंपरा के एक बहुत बड़े संत हैं, लेकिन फिर भी उनको राजनीति में आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ु असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुदर विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। संत को राजनीति में इसलिए आना पड़ा क्योंकि असुर बढ़ रहे थे, राक्षस तत्व बढ़ रहे थे, नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ रही थी, अपराधी बढ़ रहे थे और सज्जनों को नुकसान हो रहा था, बेचारे कष्ट में थे। तो योगी जी जैसे व्यक्ति को आना पड़ा। संत कभी भी बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करता है, अपराधियों में, असामाजिक तत्वों पे कार्रवाई करता है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये था कि महाकाल मंदिर जाता है विकास दुबे, महाकाल के नारे भी लगाता है, लेकिन अपराधी था तो एनकाउंटर उसका भी होता है। फिर चाहे अतीक हो या वो क्या नाम था उसका, वो जो भी हो, उस पर भी, मुख्तार हो या अतीक हो, कार्रवाई उस पर भी होती है। पता ये चला कि योगी जी की नज़र में अपराधी है, हिंदू और मुसलमान नहीं है, क्योंकि विकास दुबे के पे भी कार्रवाई होती है और अतीक पर भी कार्रवाई होती है। दूसरी बात कि जो टोपी पहनने की राजनीति थी, 1 साल टोपी पहनकर जाते थे इफ्तार पार्टी में, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाते थे। मोदी जी ने सियासत के मंच पर नमाज की टोपी नहीं पहनी क्योंकि मोदी जी ने टोपी पहनाने की राजनीति ख़त्म कर दी। योगी जी ने टोपी पहनाने की राजनीति ख़त्म कर दी। तो ये बिलबिलाहट इनके अंदर है। सियासत में ज़रूरी है रवादारी, समझता है वो, रोज़ा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। तो ये लोग उनमें से हैं। और मैं बताऊं, बहला उसको सकते हो जो केवल मीडिया में हवाई बात करता है। मोहम्मद फैज़ खान पूरा देश पैदल चला है 15,000 किलोमीटर। पूरे उत्तर प्रदेश में मैं गया हूँ और गोरखनाथ जो अस्पताल है उसमें बुरखे वाली महिलाएं, दाढ़ी वाले बाबा, टोपी वाले बाबा और तिलक वाले और धोती वाले सब जाते हैं और सबका इलाज होता है। वहाँ जो लंगर चलता है, वहाँ जो अस्पताल चलता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। तो विपक्ष वालों को केवल राजनीति करना आता है, आरोप प्रत्यारोप करना आता है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने, और आईना तोड़ने से क्या फ़ायदा, दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात बने। मेरे भाई, मैं एक और सुन लो, इनको ये बड़ा सपना देख रहे हैं कि थोड़ा कम सीट आ गई है, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री वाला फॉर्मूला कर लेंगे, योगी जी को 2027 में यूपी से हटा देंगे। ये सपना देखते हुए कभी टीडीपी के पास जाते हैं, कभी जेडीयू के पास जाते हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह। ये हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे न देख, और दिल को बहला ले इजाज़त है मगर इतना ना उड़, रोज सपने देख लेकिन इस कदर प्यारे न देख। नहीं मिलेगी। आपने अभी बात करी फैज जी, देखिए इस बार के चुनाव में हम देखा है कि ये बाबा का बुलडोजर जो है लगातार एक्शन के मोड में है, ताबड़तोड़ एक्शन की जा रही है। इसमें इस बार तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि कम्युनल बुलडोजर बन चुका है। बुलडोजर अब धर्म के आधार पर कार्रवाई करता है। बाबा का बुलडोजर अब ये देख रहा है कि चुनाव की खुन्नस कहाँ निकाली जाए, किस इलाके में निकाली जाए। पूरा का पूरा विपक्ष हमलावर है। अब इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। इसका मतलब ये होता है कि जिस प्रकार मक्खन ताप से पिघलता है, दूसरों का कष्ट देखकर संत पिघलता है। जब बनारस में विकास का काम चल रहा था तो वहाँ से मंदिरों को भी हटाया गया, गुरुद्वारों को भी हटाया गया,
लेकिन हाईलाइट क्या किया गया कि मस्जिद को तोड़ा गया और लाउड स्पीकर तोड़ा गया। मेरे भाई, बताना है तो पूरी बात बताओ, मुसलमानों को भड़काना बंद करो विपक्ष वालों। आप ये क्यों नहीं बताते कि मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद सब पर कार्रवाई होती है जब विकास के राह में और सबको मुआवजा दिया जाता है? आप ये क्यों नहीं बताते कि जब मैं आजमगढ़ गया था, मोहम्मद फैज़ खान, मुबारकपुर वहाँ एक जगह है, एक गाँव 2000 मुस्लिम परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और सब मुस्लिम। आयुष्मान कार्ड योजना में भेदभाव नहीं हुआ, राम सिंह को भी लाभ मिला, रहीम खान को भी लाभ मिला, उज्ज्वला योजना में अमीना बेगम को भी सिलेंडर दिया गया, लक्ष्मी बाई को भी दिया गया, भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ। विपक्ष कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सपने देख रहे हैं कि योगी जी को हटाया जाने की, लेकिन जो इस बार का जो परिणाम है, हमने लोकसभा चुनाव में जो परिणाम देखा है, योगी जी का नेतृत्व वहाँ पर रहा है, उस नेतृत्व में भाजपा जितना अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद थी उतना नहीं कर पाई और सपा का ग्राफ बढ़ गया, अखिलेश का ग्राफ बढ़ गया। अब 27 में चुनाव है, अब अखिलेश का ग्राफ बढ़ा है, लोकसभा में ग्राफ बढ़ा है, विधानसभा में भी तो बढ़ेगा, बढ़ सकता है, संभावना तो है। जब जनता वहाँ पर इस तरीके से मैंडेट दे रही है तो यूपी में क्या गारंटी है कि अखिलेश की वापसी नहीं होने वाली है? कांग्रेस अखिलेश दोनों मिल के आ गए तो क्या गारंटी कि योगी जी की सरकार सलामत रहेगी? मैं एक बहुत बड़े व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात कही है, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा। हमारे एक देश के बहुत बड़े व्यक्ति हैं मोहन भागवत जी। उन्होंने ये कहा है कि हमारे देश में हर 5 साल बाद होने वाली एक प्रक्रिया है और इसमें जनता अपना मत देती है। जनता ने अपना मत दे दिया है। राजनीतिक दलों को इस पर चिंतन करना चाहिए कि कौन आगे आएगा, कौन आगे नहीं आएगा, कम सीट आई तो क्यों आई, अधिक आना चाहिए तो कैसे आना चाहिए। तो भाजपा भी इसमें चिंतन मनन करेगी और उस पर विचार करके उन गलतियों को सुधारेगी कि गलत कैंडिडेट को टिकट देने से ऐसा हुआ क्या कि अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रखा और अधिकारियों ने गलत समय पर मकान तोड़ने का नोटिस भेज दिया, उस कारण ऐसा हुआ क्या? या फिर विपक्ष की वो चाल चल गई है क्या कि जिसमें कहा कि संविधान मोदी बदल देंगे, आरक्षण मोदी खत्म कर देंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं जनता पे गलत मैसेज चला गया और उसमें विपक्ष सफल हो गया क्या? तो हाँ, तो हमने यही कह रहे हैं कि विपक्ष की एक चाल ये भी सफल हुई कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान। मोदी जी ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे, ना करेंगे, ना भविष्य में करेंगे, लेकिन उनकी चाल तो सफल हुई। तो ये सब कारण है, इसमें चिंतन मनन भाजपा करेगी, कांग्रेस भी करे, समाजवादी भी करे, जो बेस्ट होगा जनता उसको जिताएगी, हमारा ये कहना है। यूपी का जिक्र याद आता है क्योंकि वहाँ जो प्रदर्शन की उम्मीद थी योगी जी के नेतृत्व में, इस बार भाजपा वो कर नहीं पाई है। कहा जा रहा है कि सपा का जो ग्राफ बढ़ा है उसमें खासतौर पर मुस्लिम वोट बैंक खासतौर पर वो सेंधमारी है और इसलिए भाजपा के मोदी योगी खासतौर पर खुन्नस में है कि इस बार यूपी में अवैध निर्माण को टारगेट किया जाएगा, खासतौर पर मुसलमान बस्तियों को टारगेट किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जीत हार लगी रहती है। जिस पार्टी के वहाँ कम सीटें इस बार हुई हैं वो फिर भी शायद दूसरे नंबर की पार्टी है, बिल्कुल कम नहीं है। ये सिर्फ एक बोल सकता हूँ मैं एजेंडा होता है राजनीतिक विपक्षियों का जो फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के साथ गलत नहीं होगा। हाँ, यदि मैंने कुछ गलत काम किया है, मैंने सरकारी ज़मीन पे हड़प किया है, उस पर कुछ बनाया, वो छीने की सरकार छीनेगी। 20-20 साल हो गए, 50-50 साल हो गए, आप वहाँ पर पानी है, वहाँ पर आप बिजली मुहैया करवा रही है, राशन दे रहे हैं, अचानक से आपको एक सुबह याद आता है कि अरे ये तो अतिक्रमण है, इसको हटाना है। क्या बाकी वहाँ जो लोग रह रहे हैं 20-20 साल से, उनका आपको फिक्र नहीं है? देखिए, तब की जो सरकारें होंगी तब उनने बसाए होंगे। कैसे बसाए होंगे? फ्री के तो बसाए नहीं होंगे। उस समय के जो भी सरकारें किसी भी पार्टी की हो, मैं नाम लूँगा, उन्होंने पैसे लिए होंगे एक घर के लिए। जैसे जम्मू कश्मीर में एक रोशनी एक्ट आया था, ये ऐसे बसाए हुए पैसे लेकर। तो अब वो पैसा खा गए मिनिस्टर, पैसा खा गए अफसरशाह, जमीन है सरकारी। अब सरकार को अपना हिस्सा तो पूरा करना है ना। सरकार का कि जो अपना अकाउंट है वो तो पूरा रखना ही रखना है ना, चाहे वो 100 साल बाद खाली करे। ये अब खाली हो रहे हैं, ये अब नहीं होते ना, शायद जब आबादी बढ़ती ना, ये 100 साल बाद खाली करना पड़ता है। ये तो खाली होना ही होना है, बिल्कुल होना है। सरकार अपना अकाउंट कभी खाली नहीं करती, यदि आपको देती है सूद समेत वापस लेती है। लेकिन अकबर नगर इस बार बड़ा चर्चाओं में है क्योंकि वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ मस्जिद ढहाई गई है, मंदिर भी वहाँ पर ढहाया गया है क्योंकि सब अतिक्रमण में आ रहा है। लेकिन तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो इस बात को बड़ी अलग गंभीरता से ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ये खुन्नस निकाली जा रही है। यूपी में खास तौर पर मोदी योगी को जो मुसलमानों ने वोट नहीं किया है तो उस तरीके की भड़ास निकाली जा रही है। भाई प्रॉब्लम वही है ना,
जहाँ मस्जिद की बात होगी वहाँ विपक्ष बोल रहा है, जहाँ मंदिर ढाया गया वहाँ कोई विपक्ष नहीं बोल रहा। ये एक दोगला चरित्र है, ना हिंदू किसी पार्टी के खिलाफ है ना मुस्लिम खिलाफ है, सब इकट्ठे हैं। यदि जिसको तकलीफ मस्जिद की हो रही है उसको तकलीफ मंदिर की क्यों नहीं हो रही, वो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहता है। अब मुस्लिम भाई समझ रहे हैं, ये लोग मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे हैं, वो भी देश कैसे चलना चाहते हैं, वोट किसी को भी दे, वो देश के खिलाफ होना नहीं चाहते। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब हम बात करते हैं इस बार के चुनाव की, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर योगी जी ने इतना ही अच्छा काम किया था यूपी में, माफिया को खात्मा कर दिया, सुरक्षा बहन बेटियों को दे दी, तमाम चीजें दी हैं, अचानक से ग्राफ कमजोर कैसे हो गया? योगी जी का इस तरीके से एकदम से ग्राफ कम होना, कह रहे अब योगी मोदी की जोड़ी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, ये अंतिम चुनाव है, इसके बाद के चुनाव में मोदी योगी का सुपड़ा साफ होने वाला है, ये कहीं ना कहीं संकेत है ये। मैं ऐसा करूंगा, जब वापस लोकसभा इलेक्शन होंगे, मैं वापस आपके पास आऊंगा, अब यकीन मानिएगा ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ग्राफ। इसी बार कुछ ऐसा भी हुआ, कुछ एक दो राजनीतिक बयान आए जो उनके एक धार्मिक अपना संगठन था एक RSS, उसके खिलाफ एक दो बयान दे दिए, जैसे नड्डा साहब का बयान आया था कि मैं आवश्यकता नहीं है, उससे कार्यकर्ता रूठ किया था, वो कोई जीता नहीं है, वो काम नहीं किए। बीजेपी का कार्यकर्ता जो था उन्होंने खुद से हराया इनको, और किसी पार्टी ने उनको हराया नहीं है। अहंकार तोड़ने का काम तो हुआ। हाँ, बिल्कुल किया है, वो किया है। देखिए, आप मीडिया वाले क्या देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन योगी जी का बुलडोजर चला था, चल रहा और चलेगा भी। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में एक अकबर नगर है, उसको बिल्कुल साफ कर दिया उन्होंने। अभी आपने कन्नौज में जो सरकार की जमीनें अवैध कर रखी हैं, उस पर चल रहा है बुलडोजर, उस पर चलेगा और चलेगा भी। लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि 20-20 साल से वहाँ पर लोग आचाना बना के रह रहे हैं, आप अचानक से एक कर दोगे तो कहाँ जाएंगे? कह रहे PM आवास की योजना है, वो भी कह रहे कि आप जो है एकदम से सफेद कागज की तरह आप सामने पेश नहीं कर रहे हैं, उसमें पारदर्शिता नहीं है। किसने कहा ये पूरे विपक्ष के नेता कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष देखिए, पारदर्शिता तब होती, किसी भी जमीन की रजिस्ट्री होती है, आप रजिस्ट्री दिखाइए उनको। अगर जैसे अयोध्या में मकान टूटे है ना, उनके साथ गलत किया गया, उनके पास रजिस्ट्री थी, उनको मुआवजा कम मिला, उन्हें मुआवजा नहीं मिला, तो वो गलत था ना। लेकिन जो जमीन अवैध बना रखी है उस पर चलेगा, बिल्कुल ठीक है।